हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th के सिलेबस के बारे में देखेंगे। 2024 एंड 25 के बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू देखा जाएगा कि कौन-कौन से सिलेबस को हमको कौन-कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है क्लास 10th के मैथ में। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले क्या है कि मैथ जो है क्लास 10th का जो मैथ है क्लास 10th का क्लास 10th के मैथ के बारे में पढ़ेंगे। इसके सिलेबस के बारे में भी देखा जाएगा, क्या है सिलेबस। सिलेबस तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि मैथ क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया कि मैथ के बारे में बहुत बिल्कुल बेसिक से हमने बताया है उसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे सारे बच्चे, जितने बच्चे अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उसको सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले बेसिक चीज़ें देखें, फिर इसके बाद थोड़ा एडवांस जाए और अपने मैथ की जो जर्नी है उसको लेकर बहुत अच्छे से क्या करें, रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें। आइए हम देखते हैं कि मैथ का सिलेबस जो होता है क्लास 10th का क्या-क्या उसमें पढ़ना होता है। और अब की बार तो भाई टॉपर बनना ही है। अब की बार टॉपर ही तो बनना है 25 में, 2025 में क्या बनना है? टॉपर बनना है। सारे बच्चों को क्या बनना है? टॉपर बनना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन से इसमें टॉपिक को पढ़ना है, यानी कौन-कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जो होता है हमारा, सबसे पहले जो चैप्टर होता है जिसका नाम होता है रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या होती है? उसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। भैया वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें क्या करें, देखो हमारे पास क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसमें क्या होता है 1 2 3 4 etc, यानी ये सारी चीज़ें जो गिनती वाली संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर जो होता है उसमें क्या करते हैं, जीरो को मिला देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा, सबसे पहला जो टॉपिक है रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बहुपद होता है। तो बहुत सारे पदों को क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। बहुत सारे पदों को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक होता है, दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास, दूसरा चैप्टर जो है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है जिसका नाम होता है बहुपद, जिसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसके बाद जो होता है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है, यानी पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। तो जिस तीसरा जो चैप्टर होता है, यानी पेयर पेयर इक्वेशंस, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल्स, यानी कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में हमको पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले समीकरण को देखना होता है कि समीकरण होता क्या है, वो इक्वेशन क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद जो होता है हमारा जो चौथा चैप्टर होता है, चौथा चैप्टर क्या होता है हमारे पास, चौथा चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमारे पास, जिसका हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। यानी द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी पावर में दो होता है उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो होता है हमारे पास जो पांचवा जो चैप्टर होता है, पांचवा चैप्टर क्या होता है, पांचवा चैप्टर का नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करना है हमको, जो समांतर श्रेणियां होती हैं, श्रेणी के बारे में पढ़ना है। बहुत डीपली में जाएंगे क्योंकि इससे क्या होता है, जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है बहुत सारे इससे क्वेश्चन भी आते हैं। और इसके बाद जो होता है अर्थमेटिक, जो हमारे पास होता है प्रोग्रामेशन होता है, प्रोग्रेशन होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन होता है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है। तो हमको समांतर श्रेणी के बारे में बात करना है, समांतर श्रेणी क्या होती है, और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो 6 चैप्टर होता है हमारे पास, 6 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 6 चैप्टर होता है, 6 चैप्टर क्या होता है? ट्रायंगल्स होता है, ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या है कि तीन भुजा हूं, यानी त्रि मतलब तीन और भुज मतलब होता है भुजा। तो तीन भुजाओं से एक घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहा जाता है। भैया, जिसकी जैसे हमारे पास क्या है, ये दो हाथ हैं, और दो हाथ को ऐसे कर देंगे तो ये कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ क्या बनेगा, बनेगा। तो ऐसे क्या है, इसमें तीन भुजाएं, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं और बढ़िया से क्या इत्मीनान से वो बंद कर ले अपने आप को, तो उसे क्या कह देते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सातवां जो चैप्टर होता है, कोआर्डी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री क्या होती है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, इसका मतलब क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति क्या है, यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमको पढ़ना है कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। आठवां जो चैप्टर होता है हमारे पास, आठवां चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, यानी ट्राइग्नोमेट्री, यानी कि जो क्या होता है, त्रिकोणमितीय परिचय, यानी त्रिकोणमिति का क्या करेंगे, इसमें परिचय के बारे में देखा जाएगा कि त्रिकोणमिति क्या है, इसके जनक कौन है, इसके बारे में भी डीपली पढ़ेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में मतलब प्रूफ करने के लिए भी आता है। प्रूफ करिए साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके बारे में बात किया जाएगा कि जो क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री होता है। इसके बाद जो नवा चैप्टर होता है हमारे पास, जो नवा चैप्टर होता है कि इसकी जो यानी जो हमारे पास क्या होता है, जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग के बारे में देखा जाएगा। तो सम जो सम क्या होता है, इसमें बात करें कुछ, यानी सम यानी बात करें तो इसमें यानी कुछ जो ट्राइग्नोमेट्री होता है, इसकी क्या है, अनुप्रयोग के बारे में बात किया जाएगा, एप्लीकेशन के बारे में बात किया जाएगा। तो सम एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, यानी इसके बारे में बात करेंगे कि जो सम एप्लीकेशन होता है, इसकी जो अनुप्रयोग होते हैं, कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं। मेनली 6 अनुप्रयोग होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। 6 कौन कौन से होते हैं, जो जब चैप्टर पढ़ाएंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कि 6 कौन कौन से होते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सिलेबस के बारे में देख रहे हैं। तो सिलेबस को हमको देखना है सबसे पहले, इसके बाद क्या होगा, जो टॉपिक होगा उसके बारे में देखा जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा 10वां जो चैप्टर होता है, 10 चैप्टर जो होता है, वो क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल क्या है भाई, सर्कल क्या है, इसके बारे में भी बात किया जाएगा, सर्कल होता है क्या है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास 11वां चैप्टर होता है, सर्कल, सर्कल्स के बारे में बात किया जाएगा, वृत्त क्या होता है। इसके बाद जो 11 चैप्टर जो होता है हमारे पास, 11 चैप्टर क्या होता है, एरिया, एरिया रिलेटेड, एरिया रिलेटेड टू क्या होता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्या होता है, सर्कल्स होता है। यानी कि जो वृत्त होता है, वृत्त से संबंधित क्या है भाई, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में बात किया जाएगा। यानी वृत्त जो होता है, इससे संबंधित कौन कौन से क्षेत्रफल होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास 11 के बाद क्या आता है, चैप्टर 12 होता है। चैप्टर 12 के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर है हमारे पास 12 का। तो इसमें क्या होता है, सरफेस, चैप्टर 12 जो होता है, सरफेस, सरफेस एरिया एंड, सरफेस एरिया एंड क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम्स, यानी कि
जो हमारा क्या होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि इसका मतलब क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या होता है हमारे पास आयतन होता है। तो इसके बारे में भी देखा जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास 13 नंबर का जो चैप्टर होता है, 13 नंबर का जो चैप्टर होता है स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी होता है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है सांख्यिकी होता है। और 14 नंबर का जो चैप्टर होता है उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होता है परियकता होती है उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे पास स्टैटिक्स जो होता है सांख्यिकी होता है। सांख्यिकी के बारे में बात किया जाएगा कि सांख्यिकी क्या है। हमने सांख्यिकी के बारे में जब हम मतलब पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो सांख्यिकी होता है क्या होता है कि आंकड़ा जो होता है हमारे पास आंकड़ों के क्या होता है एक संग्रह को क्या कहते हैं सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं सांख्यिकी कहते हैं। लेकिन सांख्यिकी क्या होता है ये भी क्या होता है मैथ का पार्ट होता है। ये भी एक मैथ का क्या होता है ब्रांच होता है। सांख्यिकी के जनक कौन है तो रोनाल्ड एलिमर फिशर को कहते हैं। उनके फादर ऑफ स्टैटिक्स होते हैं। उनके पिता कौन होते हैं रोनाल्ड एलिमर फिशर को क्या कहते हैं स्टैटिक्स के पिता कहा जाता है। यानी कि जो सांख्यिकी होता है उसके पिता कौन है तो रोनाल्ड एलिमर फिशर को कहते हैं। बात करें प्रोबेबिलिटी क्या होती है परियकता क्या होती है इसके बारे में बात किया जाएगा। परियकताओं के बारे में बात किया जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास कितने चैप्टर होते हैं क्लास 10th का जो सिलेबस होता है मैथ का वो 14 चैप्टर हमको क्या पढ़ना होता है पढ़ना होता है। सबसे पहला हमने बताया कि जो रियल नंबर होता है रियल नंबर के बारे में पढ़ना है हमको। तो रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा हमारे पास पॉलिनोमियल्स होता है। पॉलिनोमियल्स के बाद क्या होता है रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स जो होता है वास्तविक संख्याओं के बारे में बात किया जाएगा। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है बहुपद होता है। बहुपद के बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्या होता है पेयर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख लेंगे। दो चर वाले यहाँ पे लिख लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म के बारे में बात किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा है इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में द्विघात समीकरण। ये क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दो घात समीकरण क्या होता है इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। और इसके बाद क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है समांतर श्रेणी होता है। समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं समांतर श्रेणी क्या है। और इसके बाद ट्रायंगल जो होता है ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है त्रिभुज के बारे में बात करेंगे कि तीन भुजाएं तीन भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहा जाता है। और इसके बाद जो होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। निर्देशांक ज्योमेट्री क्या होती है निर्देशांक ज्योमेट्री जो होता है उसके बारे में बात किया जाएगा। निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री क्या है। और इसके बाद जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का क्या होता है परिचय के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छे से क्या करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके कुछ सम एप्लीकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें प्रूफ करने वाला बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको देखा जाएगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स जो होता है यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय का परिचय। फिर इसके बाद क्या करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स क्या है तो इसके बारे में बात करेंगे कि जो त्रिकोणमिति होता है इसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। इनके कौन कौन से कितने अनुप्रयोग होते हैं हमने बताया कि 6 अनुप्रयोग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इनके लिख लेते हैं कि त्रिकोणमिति का अनु त्रिकोणमिति का कुछ
अनुप्रयोग, अनुप्रयोग क्या करेंगे, अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। इसके बाद होता है हमारे पास सर्कल, सर्कल का मतलब होता है वृत्त, वृत्त क्या है। इसके बाद एरिया एंड द एरिया रिलेटेड टू क्या होता है, सर्कल्स होता है, यानी कि वृत्त संबंधित, वृत्तों से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि जो वृत्त होता है इससे संबंधित कौन कौन से क्या होते हैं, क्षेत्रफल होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद जो होता है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेंगे। और क्या करेंगे, आयतन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद स्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या होता है इसकी बात करेंगे, सांख्यिकी के बारे में, सांख्यिकी क्या है। और इसके बाद जो लास्ट चैप्टर होता है 14 नंबर का जो चैप्टर होता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रयिकता होती है, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। प्रयिकता, प्रयिकता के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। दूसरा चैप्टर होता है पॉलिनोमियल्स। तीसरा जो होता है पियर, पियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। चौथा जो चैप्टर होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसके बारे में बात किया जाएगा। ट्रायंगल है। सातवां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। आठवां जो होता है इंट्रोडक्शन टू ट्रायग्नोमेट्री होता है, इसके बारे में बात करें। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायग्नोमेट्री होता है। इसके बाद 10 चैप्टर होता है सर्कल होता है, सर्कल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्या होता है 11 जो चैप्टर होता है एरिया एंड एरिया रिलेटेड टू क्या होता है, सर्कल्स होता है। इसके बाद जो 12 चैप्टर होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स होता है, उसके बारे में बात करेगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या होता है, आयतन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो 13 नंबर का जो चैप्टर होता है स्टैटिक्स होता है। 14 नंबर का जो चैप्टर होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। और हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ा जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।